मत याद कर दुख के बीते लम्हे, आगे खूबसूरत लम्हे भी हैं। आओ हंस के उन्हें जी लें। वक्त की फितरत में नहीं तुझे रुलाना, वो तो चाहता है तू जिंदगी को मुस्कुरा कर हौसलों से दुनिया जीत ले। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त द स्टोरी टेलर सिड। फिर से हाजिर हूं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। बस आप हमेशा की तरह ऐसे ही अंत तक कहानी में हमारे साथ बने रहें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जो चैनल पर नए हैं वो भी प्लीज सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक प्रोफेसर अपनी क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी रुचि के साथ उनका लेक्चर सुन रहे थे। उनके पूछे गए सभी सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन उनमें से एक छात्र मनोज ऐसा भी था जो बिल्कुल चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने मनोज को नोटिस तो कर लिया था, लेकिन उससे कुछ बोले नहीं। लेकिन जब 4-5 दिन उन्होंने देखा कि मनोज अब भी वैसे ही शांत और गुमसुम है, तो प्रोफेसर ने मनोज को क्लास के बाद अपने कैबिन में मिलने के लिए बुलाया और पूछा, तुम हर समय उदास क्यों रहते हो? क्लास में अकेले और गुमसुम बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते। क्या बात है? क्या परेशानी है तुम्हें? सर, दरअसल वो, मनोज कुछ हिचकिचाते हुए बोला। दरअसल मेरे अतीत में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। समझ नहीं आता सर कि मैं क्या करूँ। प्रोफेसर एक भले और सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने मनोज को शाम को अपने घर पर बुलाया। शाम को जब मनोज प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठने के लिए कहा। फिर खुद किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में नमक कुछ ज्यादा डाल दिया था। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का ग्लास मनोज को देकर कहा, ये लो शिकंजी पी लो। मनोज ने ग्लास हाथ में लेकर जैसे ही पहला एक घूंट लिया, अधिक नमक होने की वजह से उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देखकर प्रोफेसर ने उससे पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई तुम्हें? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, पर शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है, मनोज बोला। ओह, अब तो ये बेकार हो गई। लाओ ग्लास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने मनोज से ग्लास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन मनोज ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस थोड़ा सा नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी सी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद आ जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर कुछ गंभीर हो गए और बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा, अब इसे थोड़ा समझ भी जाओ। ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी की तरह है। इसमें घुला हुआ ज्यादा नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव की तरह है। जिस तरह नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाला जा सकता, ठीक वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। वे बुरे अनुभव भी अब जीवन का हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी के स्वाद को बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए हम जीवन में मिठास घोल सकते हैं। इसलिए बस मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो और अपने बीते हुए कल को एक तरफ रखकर आगे बढ़ो। प्रोफेसर की बात शायद मनोज समझ गया था, और उसने अब निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। दोस्तों, जीवन में हम अक्सर अपने अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद करके दुखी होते रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य खराब कर लेते हैं। जो हो चुका उसे तो सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भूलकर आगे तो बढ़ा जा सकता है। और उन्हें भुलाने के लिए
हमें नई मीठी यादें आज से ही बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में और मिठास आएगी और आपको अपनी सफलता की दिशा में और भी आगे ले जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और भी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि कहानी का कौन सा भाग आपको अच्छा लगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर। धन्यवाद।